हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी 10th की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 दैट इज योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.2। जी आपने सही सुना, प्रैक्टिस सेट 1.2 जो कि पूरा का पूरा ग्राफिकल सॉल्यूशन ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। उस प्रैक्टिस सेट को आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमें ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये ग्राफ का जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, या फिर यहाँ से एक 1 मार्क्स का या फिर तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल बनाना होता है, ग्राफ नहीं बनाना। बराबर। तो स्टार्टिंग पहले इसमें ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, आपको हमेशा ना ऐसे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए रहेंगे, ऐसा इक्वेशन दिया रहता है और उस इक्वेशन का आपको क्या बनाना पड़ता है भाई, कोऑर्डिनेट्स बनाना पड़ता है। फिर ये सेम कोऑर्डिनेट को आपको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। फिर वहां पर जो दोनों लाइन रहेंगी वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही पॉइंट क्या होता है, उनका सोल्यूशन। मतलब इसके पहले हम जब सोल्यूशन किया हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में, तो वहां पर हम कर रहे थे एलिमिनेशन मेथड और फाइनल आंसर हम एक्स और वाई निकाल रहे थे। यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना, यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके अंदर से मुझे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हाउ टू मेक द टेबल। ये टेबल बनाना कैसे, देखो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पर ना फ्रीडम क्या है कि हम एक्स और वाई का वैल्यू खुद से ले सकते, खुद से या तो एक्स का वैल्यू लो या तो वाई का, किसी एक का वैल्यू लेना, दूसरे का वैल्यू अपने आप आपको मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप ये फर्स्ट कॉलम देखोगे, ये फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू उन्होंने 3 लिया है और बोला भाई वाई ढूंढो। बराबर, वाई ढूंढने के लिए बोला है। बट यहाँ पर नीचे अगर मैं देखूं तो मेरे को देखो 0 दिख रहा है वाई की जगह। याद रखना ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो यहाँ पर मैं क्या पुटअप कर दूंगा भाई, तो डायरेक्ट 0 पुटअप कर दूंगा। बराबर, ये तो हो गया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब ये सेकंड वाला देखो, ये सेकंड वाला ये एक कोऑर्डिनेट है और ये थर्ड वाला एक कोऑर्डिनेट है। सेकंड वाले में मुझे y का वैल्यू दिया है। अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। पहले लिखूंगा मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। फिर हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5। y का वैल्यू 5 रखना है। तो यहां पर जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। तो x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा भाई, तो -2 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेरा वैल्यू है, यहाँ पर ये जो मेरा वैल्यू है x, यहाँ पर मैं क्या रखूंगा -2, और ये जो कॉलम बनेगा ये हो जाएगा मेरा -2, 5 एक्स और वाई का। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी थर्ड वाले कॉलम में भी करना है। थर्ड वाले कॉलम में देखो x का वैल्यू दिया है कि y का वैल्यू, भाई तो हमें y का वैल्यू दिया है। तो अगेन हम वापस यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखेंगे सोल्यूशन। अगेन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 3। मैं y का वैल्यू क्या रखूंगा भाई, तो 3 रखूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब अगर मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो अगर मैं y की जगह 3 रखूंगा तो होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो अगर मैंने ये वैल्यू 3 रख दिया तो ये मेरा वैल्यू ऐसा हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 3। मतलब x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा भाई, तो 0। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पर क्या पुटअप करने वाला हूँ, 0 पुटअप करने वाला हूँ, और यहाँ पर मेरे को 0,3 नीचे दिख रहा है। तो ऐसे करके हमें टेबल्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। देख भाई, टेबल सॉल्व करने के लिए ऐसे ही करना है, बट ये बहुत सिंपल इक्वेशंस है। इसके बाद वाली जो इक्वेशंस आएंगी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में आपको जरा ध्यान देना होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर भी हमें सेम ऐसी क्वेश्चन दिया हुआ है और टेबल दिया हुआ और सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो अगर कोई ध्यान से देख रहा होगा तो ये पता चलेगा कि हमें यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया है। x का वैल्यू नहीं दिया, y का वैल्यू में क्या दिया भाई, तो 0। देखो y का वैल्यू में दिया हुआ है, x का वैल्यू नहीं दिया। तो मैं यहाँ पर जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा तो सोल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, पुट सोल्यूशन लिखना है, और यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये मेरा इक्वेशन है ना, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैं क्या करूंगा, पुट यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 रखना है। तो ये होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। फिर मुझे क्या करना है, 0 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 0। देयरफॉर x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, 4। बस इतना हमें करना। आई होप आपको ये समझ में आया। तो इसके वजह से मेरा x का वैल्यू क्या हो गया भाई, तो 4 हो गया। यहाँ पर आंसर मेरा होगा 4,0, क्योंकि x पहले लिखते हैं,
बाद में लिखते हैं। सिमिलरली जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर देखो मुझे x का वैल्यू दिया, y का वैल्यू नहीं दिया। अगेन हम इसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, सेम इक्वेशन आपको लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फिर आपको यहाँ पर लिखना है पुट x इज इक्वल टू -1। x की जगह आपको क्या रखना है, -1। अगर x की जगह -1 रख रहे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, x की जगह रखूंगा -1, फिर वापस क्या रखोगे, -y इज इक्वल टू 4। अब ये जो -1 है जब आपका इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -1 इज इक्वल टू 4 + 1, तो -y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5। माइनस को साइड भेजूंगा तो y हो जाएगा मेरा -5। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना मुझे -5। तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा -5, तो इक्वेशन हो जाएगा 1, -5। और लास्ट वाला टेबल तो मुझे दिया हुआ। तो बस ऐसे सॉल्व करके आपको ऐसे 3 कोऑर्डिनेट्स हमेशा निकालने हैं, फिर उन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये टेबल्स बनाना आप सीख चुके हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, उसमें हम टेबल बनाएंगे और फिर उसको हम प्लॉट करेंगे इन योर ग्राफ पेपर, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन हमेशा आपको बोर्ड में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो यही मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, वो आपको मिलने वाला सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। जब भी ग्राफिकली आएगा तो आपको ग्राफ बना के सॉल्विंग करनी है। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन दिया है, पहला दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू। तो ये जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट टेबल जो मेरा बन रहा है, ये टेबल मेरा किसके लिए रहेगा, तो भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए रहेगा। और जो सेकंड नीचे है ये मेरा किसके लिए रहेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को सॉल्व करेंगे, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ 1। तो नीचे देखो हम यहाँ पर सॉल्विंग करेंगे। तो फॉर फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, फॉर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 1। x को क्या रखना है, हमें 1 रखना है। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिर मेरा y का वैल्यू कैसा आएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। ये हो गया मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर अगर मैंने y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 लिया है तो y का वैल्यू मेरा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, इतना सिंपल। अब चलो x का दूसरा वैल्यू क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। x का दूसरा वैल्यू क्या लिया हमने, 2 लिया। तो अब यहाँ पर मैं दूसरा क्या पुटअप करूंगा, तो सेम इक्वेशन में हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिर आपको लिखना है पुट x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू मैंने क्या ले ली भाई, तो 2 ले ली। अब जब मैं इधर पुट करूंगा तो होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको कैसे लिखा, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिखेंगे। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, जो आपका +2 है वो उस साइड जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2। देयरफॉर y का वैल्यू मुझे मिल गया कितना भाई, तो 4। इसका मतलब अगर मैंने x का वैल्यू 2 लिया तो ऊपर मुझे y का वैल्यू भी क्या मिलेगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे भाई, तो 4 मिलेगा। तो ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। नीचे देखो दो वैल्यू हमको मिल चुके हैं, अभी हमें थर्ड कोऑर्डिनेट निकालना है। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या लिखेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या लेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है तो इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, विल राइट 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये +3 इधर जाएगा तो -3, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस 3। देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। इसके वजह से मुझे दो आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। x का वैल्यू अगर सपोज मैंने 3 लिया, x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू 3 लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 3,3। ऐसे करके हमें ये 3 डब्बे भरने हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों डब्बा मैंने भर दिया है। अब सेकंड इक्वेशन का हम तीनों डब्बा मिलकर भरेंगे। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो क्या बोला मैंने, सेकंड फॉर सेकंड इक्वेशन, फॉर सेकेंड इक्वेशन मेरा कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें हम सबसे पहले हम y का वैल्यू लेते हैं या फिर x का वैल्यू ले लो, डिपेंड्स ऑन यू। आपको जो वैल्यू जैसे कंसिडर करनी है वैसे कंसिडर कर सकते हैं। सपोज मैंने x का वैल्यू लिया, x का वैल्यू हम क्या लेते हैं, यहाँ पर सपोज आपने लिया पुट
x इक्वल टू 1, x का वैल्यू क्या ले लिया आपने, 1 ले लिया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये मेरा प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस 1 होगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया, अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पर 1 लिया, तो ये मुझे मिल रहा है -3, सॉरी यहाँ ये मुझे मिलेगा -3, तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 कॉमा -3। आई होप आपको इतना समझ में आया कि कैसे आपने कोऑर्डिनेट्स लिखा। फिर इसके बाद आपको 2 कॉलम और भरने, उसके लिए आपको अलग अलग वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी। तो सपोज अब वही हम करते हैं, हम x का वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 2 लिखता हूँ, अब नेक्स्ट वाला इक्वेशन हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2, बट ये माइनस उस साइड जाएगा, तो मेरा y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो -2। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने x का वैल्यू 2 लिया, तो मेरे को y का वैल्यू मेरा कितना मिलेगा, -2, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 -2। आई होप ये भी समझ में आया होगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ भाई, तो 3 ले लेते, बराबर 3 ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट, चलो थर्ड वाले इक्वेशन के लिए आप क्या लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई हो जाएगा मेरा, एक प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, तो 4 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 1, देयरफॉर y का वैल्यू कितना आएगा, -1। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने y का वैल्यू लिया -1, सॉरी x का वैल्यू अगर लिया मैंने 3, तो y का वैल्यू आएगा -1, तो ये होता है 3, -1। ये तो आपने अभी तक टेबल सॉल्व किया। अब इसी टेबल को हमें क्या करना है भाई, तो प्लॉट करना है। कहां पर प्लॉट करना है, ग्राफ के ऊपर। तो चलिए जरा ग्राफ का भी देख लेते हैं कि ग्राफ में कैसे प्लॉटिंग होने वाली है। तो देखो आपके लिए ग्राफ यहां पर लाके रखा है। देखो जब हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको ऐसे एक्सिस ड्रॉ करने हैं ग्राफ पेपर पे। ये चीजें आपको ऐसे बना के रख देनी है, और फिर इसके बाद इसके ऊपर आपको नंबरिंग करना है। यहाँ पर सेंटर में जो नंबर रहेगा वो आपका क्या रहेगा भाई, तो ओरिजिन मतलब 0, फिर ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट 3, फिर उसके बाद 4, फिर ये 5, फिर ये 6, 7, 8, 9। इसके बाद वाला जो रहेगा वो होगा -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7, और ये है -8, बराबर। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना आपने अगर प्लॉट कर दिया तो ऐसे आपको ऊपर भी प्लॉटिंग कर देंगे। ऊपर प्लॉट करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये होगा 2, ये होगा आपका 3, ये होगा आपका 4, ये होगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, बराबर। इसके बाद नीचे आओगे तो अगेन -1, -2, ये आपने लास्ट ईयर 9th की ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था। -3, -4, फिर -5, फिर -6, -7, -8, -9, और आता है -10। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने 2 कोऑर्डिनेट्स लिखे ना, वो कोऑर्डिनेट्स हमें इसके ऊपर क्या करने भाई, तो प्लॉट करने। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट के वैल्यूज को इधर एक बार साइड में लिख लेता हूं। देखो पहला कोऑर्डिनेट मुझे कितना दिया है, 1,5, 2,4 और 3,3। तो ये आपको याद रखना है, 1,5 यहाँ पर लिख के रख लेते हैं, 1,5, 2,3 था शायद, 1,5, 2,4 है, सॉरी 2,4 और 3,3। यहाँ पर हो गया 1,5, 2,4 और 3,3। अब ये 3 कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना है भाई, तो प्लॉट करना है। अब प्लॉटिंग के लिए देखो कैसे करेंगे और क्या करने वाले हैं प्लॉटिंग के लिए। चलो देखो सबसे पहले मेरे को 1,5, अब याद रखना ये जो 1 है ये x पे रहेगा, 5 है जो y पे रहेगा। तो x पे +1 मेरा यहाँ पर है, और 5 मेरा कहां पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को ये पॉइंट ज्वाइन करना है। कैसे हो जाएगा, देखो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, मुझे पॉइंट यहाँ पर मिला, बराबर। तो ये जो मेरे को पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को मैं मार्क करूंगा, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई, तो 1,5। आई होप इतना सबको समझ में आया था। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए इतना स्लो जा रहा है, उसके बाद हम फटाफट कंप्लीट करेंगे।
फिर 2,4, 2,4 जरा बताओ किधर प्लॉट करेंगे, x पे 2 आना चाहिए और y पे 4 आना चाहिए, तो 2 हो गया और y पे 4 आना चाहिए, तो ये मेरा वैल्यू आएगा इधर। जरा मैं इसको साइड में लिख देता हूँ 1,5। देखो ये जो 1,5 हम इधर लिखते हैं 1,5 छोटू सा लिखते हैं, और इसको लिखते हैं 2,4, और नेक्स्ट मेरा वैल्यू कितना है 3,3, मतलब ये मेरा आ रहा है इधर, ये हो जाएगा मेरा 3,3। अब यहां से मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी, बाय विच शुड पास थ्रू दिस 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट से एक लाइन पास करते हुए बना देनी है। आप जब पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए स्ट्रेट लाइन होगा, बराबर। इसके बाद मुझे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या लेने हैं, अब ये कोऑर्डिनेट्स को हम यहां से गायब कर देते हैं क्योंकि हमने प्लॉट कर दिए। इसके बाद मेरे 3 कोऑर्डिनेट्स कौन से और देखो जरा, 1,-3, 2,-2 और 3,-1। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या क्या भाई, तो 1,-3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, 1,-3, फिर 2,-2 और फिर एक कोऑर्डिनेट है मेरा 3,-1। अब इसे हमें क्या करना है, प्लॉट करना सेम फैशन में जैसे हमने इसको प्लॉट किया। तो ये प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 लेंगे और y का वैल्यू कितना आएगा भाई, तो -3। अगर मेरा इधर 1 है और -3 मेरा किधर आएगा भाई, तो यहाँ पर, क्यों, मैंने अभी बताया x से हम 1 लेंगे, यहाँ से -3, तो ये कोऑर्डिनेट मिलेगा। उसके बाद आता है 2,-2, 2,-2 किधर है, देखो जरा, 2 इधर है और -2 किधर है, यहाँ पर है, मतलब ये मेरा ये पॉइंट पे आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट वाला 1,-3, फिर ये हो जाएगा मेरा 2,-2 और थर्ड वाला जो कोऑर्डिनेट है दैट इज, थर्ड वाला कोऑर्डिनेट 3,-1। x का वैल्यू 3 है, उसके बाद है 1, मतलब ये मेरा पॉइंट आएगा यहाँ पर। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना और देखना ये पॉइंट कहाँ पर मीट कर, बराबर। अब जहां आपके ग्राफ पेपर पे जहां पर भी ये पॉइंट मीट करेगा, वहां से आपको क्या करना है, एक लाइन इधर खींचना है और एक लाइन इधर खींचना है। याद रखो, यहाँ पर जहां पर ये पॉइंट मीट कर रहा है, मेरे इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फाइनल आंसर रहेगा, बट जहां पर ये आपके इसमें मीट करेगा यहाँ पर, और यहाँ से एक एक लाइन जाएगा आपका y पे, एक लाइन जाएगा आपका x पे, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है, जो भी कोऑर्डिनेट आएगा यही कोऑर्डिनेट होगा आपका क्या, फाइनल फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। याद रहेगा क्या सबको, यही कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा भाई, तो फाइनल सोल्यूशन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, ग्राफ का क्वेश्चन की कैसे हमने प्लॉट किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम ग्राफ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे हम ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते। चलिए सेकंड क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। अगर मैं x का वैल्यू पहले क्या लूंगा, 1 लूंगा। अगर मैं x का वैल्यू 1 ले रहा हूं तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 1, सोल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरा कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहले मैं क्या पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 1। अगर मैं x का वैल्यू 1 रख रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मेरा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1, देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो 4। फिर उसके बाद मुझे क्या लिखना है, फिर मैं x का कोई दूसरा वैल्यू ले लेता हूँ, पुट x इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। ऐसे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, सिंपल सिंपल है, इसलिए हम फटाफट इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर x का वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, 3। इफ x इज इक्वल टू 3, तो मेरा इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब मेरा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। अब जो मैं इक्वेशंस लिखूंगा, मैं इक्वेशन में क्या लिखूंगा, देखो सबसे पहले आपने 1 लिया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4, दैट इज 1,4। फिर आप यहाँ पर x की जगह क्या ले रहे हो, 2, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3, तो ये होगा 2,3। फिर आप क्या लेंगे, 3, तो ये हो जाएगा 2, तो ये होगा 3,2। बस इतना आपका एक इक्वेशन फटाक से सॉल्व होता है। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए जाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखो सेकंड इक्वेशन के लिए हमको क्या दिया, इक्वेशन फॉर सेकंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये प्लस 1 है, उधर जाएगा तो -1, तो -1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये माइनस है ना मेरा, वो उस साइड जाएगा, तो मेरा y का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -2।
सिमिलरली अब मेरे को दूसरा वैल्यू कंसिडर करना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट। अभी तक हम बहुत एक्स ले रहे हैं ना, अब हम चलते हैं वाई का वैल्यू कंसिडर करते हैं। अब सपोज मैंने पुट लिखा, पुट y इज इक्वल टू 2, मैंने y को क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा इक्वेशन में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 होगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, माइनस 2 को उधर लेकर जाऊंगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 होगा, तो x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा भाई, तो 5 मिल जाएगा। सिमिलरली अब सपोज मैं y का दूसरा वैल्यू लेता हूँ, y का अगर मैं दूसरा वैल्यू क्या लूंगा, सपोज y का वैल्यू मैंने ले लिया 3 ले लिया, y का वैल्यू क्या ले लिया आपने 3, तो आप लिखो यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू 3, तो इक्वेशन कितना है मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो मैं इसको क्या करूंगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 लिखूंगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 3, क्योंकि ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा भाई, तो 6 मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए रहेंगे। अब हम इसको टेबल में भर देते, चलो देखो भाई पटपट, क्या बोला मैंने, पहला वैल्यू 1 माइनस 2, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 1 फिर माइनस 2, तो इक्वेशन 1 माइनस 2। इसके बाद मैंने सेकंड इक्वेशन क्या लिया, y का वैल्यू 2 लिया है। देखो यहाँ पर मैंने y का वैल्यू क्या रखा भाई, तो 2 रखा, और तो फिर मेरा x का वैल्यू कितना आ गया, तो 5 आ गया, तो इक्वेशन मेरा बन गया 5, 2 बन गया। और फिर लास्ट वाला वैल्यू मैंने क्या रखा है, 3 रखा है, y का वैल्यू मैंने 3 रखा है, तो ये मुझे मिल गया 6, तो ये हो गया 6, 3। ऐसे मेरे तीनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो हम सबसे फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं, चलो देखते हैं। ग्राफ पेपर पे आ गए, और जब आ गए तो भाई छा भी जाएंगे, डोंट वरी। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको ऐसे प्लॉटिंग कर देनी है, यहाँ पर भी कर देना है। ये हमारा क्या बन रहा है भाई, तो एक्सिस बन जा रहा है। फिर यहाँ पर सेंटर में आपको क्या रख देना है, सेंटर में आपको रखना है ओरिजिन। सेंटर में ओरिजिन रखने के बाद फिर आपको हर जगह नेमिंग करनी है। ये आपका हो जाएगा 1, ये 2, ये पॉइंट हो जाएगा 3, ये पॉइंट 4, फिर ये पॉइंट 5, फिर ये पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8, पॉइंट 9। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। फिर ऊपर का भी प्लॉटिंग आपको करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5, ये 6, ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11। और नीचे जब आप जाओगे तो अगेन माइनस में जो होएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, फिर -9 और -10। ये जरा थोड़ा स्क्रिबल हो गया, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखते, ये हो जाएगा मेरा -8। अब मुझे क्या करना है, प्लॉटिंग करना है। तो पहला कोऑर्डिनेट जरा मैं देख लेता हूँ कौन सा है। तो पहला कोऑर्डिनेट मेरे को दिया 1,4, 2,3 और 3,2। तो पहला कोऑर्डिनेट कितना है, 1,4, 1,4, 2,3 एंड 3,2। और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा कितना है, 1, -2 है, ये है मेरा 1, -2, 5, 5,2 एंड 6,3। चलो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या कर देते भाई, तो प्लॉट कर देते फटाफट। सबसे पहले ऊपर वाला कोऑर्डिनेट करते हैं, 1,4, 2,3 और 3,2। तो 1,4 कहां पर प्लॉट करेंगे बताओ जरा। 1 इधर है x का, और 4 इधर है, मतलब ये मेरा इधर आ जाएगा 1,4। उसके बाद कितना रहेगा भाई, 1,4 के बाद 2,3, तो 2 मेरा इधर है और 3 मेरा इधर है, मतलब ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। फिर 3 रहेगा और 2 रहेगा, मतलब ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। अब यहीं से मैं क्या कर दूंगा, मैं मेरा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। हो गया आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया, सिंपल। इसके बाद आपको सेकंड कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है। पहला आएगा 1, -2। चलो बताओ 1, -2 के लिए किधर प्लॉट करेंगे। 1 तो मेरा इधर है, -2 मेरा किधर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये मेरा हो गया एक। पहले इनका हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये मेरा कितना है 1,4, ये मेरा कितना है 2,3, और ये मेरा कितना है 3,2। अभी जो मैंने कोऑर्डिनेट प्लॉट किया वो मेरा कितना था 1, -2। तो यहाँ पर हमने प्लॉट करके क्या लिखा भाई, तो 1, -2। फिर उसके बाद मेरे को कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5,2। अब देखो x पे वैल्यू मेरा 5 है, और y पे वैल्यू मेरा कितना आएगा 2 आएगा। चलो बताओ y पे वैल्यू 2 कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये हो गया मेरा कितना 5,2। फिर उसके बाद कितना बोला है 6,3। अब ये मेरा 6 इधर है, तो यहां से यहां जाऊंगा तो ये वाला मेरा हो जाएगा 6,3। अब मुझे क्या करना है, सिंपली ये पॉइंटर्स को ज्वाइन करना है। एक मिनट। अब अगर आप ध्यान से चेक करोगे
ये यहां से ये ऐसे ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐसा ज्वाइन करेगा, और ये जिस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है यहां से आपको इधर एक लाइन खींचना है और आपको इधर एक लाइन खींचना है। अब देखो मेरा कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 4,-1, तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे 4,1 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब 4,1 सोल्यूशन है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा, चलो मैं इधर बता देता हूं आपको, वो भी समझ लो। देखो मेरे को x का वैल्यू कितना आ गया, देखो भाई मेरे को x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना है 4, y का वैल्यू कितना है 1, दोनों को प्लस करूंगा तो क्या 5 मिल रहा है, यस 5 मिल रहा है, मतलब वो मेरा क्या है एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आए, बेसिक पैटर्न समझ में आ गया, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।